Hi guys, my name is Daryl and you're watching Go Beyond Design, the only place where you get to learn all the agency concepts, workflows and design secrets that no one is telling you about. So जिस टॉपिक के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, it is about design subjectivity and why we get defensive about our design. बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने एक डिज़ाइन बनाया है और मैंने उसको बहुत टाइम लगा के बनाया है, मैंने बहुत अच्छी उसकी टाइपोग्राफी करी, बहुत उसका अच्छा डिज़ाइन किया है, बहुत उसका कलर कॉम्बिनेशन दिया है, मुझे लगा जो मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, जो कॉन्सेप्ट बनाया था वो डिज़ाइन के लिए, इट वाज परफेक्ट एंड बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं ऑडियंस को हिट करेगा एंड एवरीथिंग विल बी राइट, इट इज़ द परफेक्ट डिज़ाइन। और वहाँ पे मैंने किसी एक थर्ड पार्टी, कोई एक पर्सन आया है सेल से या कोई एक मे बी कोई मार्केटिंग से कोई बंदा आया है या फिर कोई रैंडम किसी बंदे को बुलाया और उस बंदे ने आके बोला कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसके अंदर कि व्हाट इज इट ट्राइंग टू से, आई हैव नो आइडिया। एंड वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट डज दिस पर्सन नो, आई एम द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ही डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बिल्कुल भी इसको कोई ज्ञान नहीं, ये क्या डिज़ाइन बताएगा मेरा अच्छा है कि खराब है। And this was me a few years back, and I see this thing very common with designers, so now because that I lead graphic design team, I am the head of my advertising team, मुझे ये दिखता है कि ये behavior है not just in us designers and for that matter all kinds of content creators जो create करते हैं content को, चाहे आप videos लीजिए, चाहे आप रिटन कंटेंट बोल सकते हो, चाहे ओरल कंटेंट बोल सकते हो, चाहे विजुअल कंटेंट बोल सकते हो, हर तरह के कंटेंट क्रिएटर के अंदर कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्टिविटी है, जो उनके अपने काम को लेकर जब वो डिफेंसिव हो जाती है, वो कहीं ना कहीं रहता हमेशा है। अभी हाल फिलहाल के अंदर भी एक सिचुएशन आया था कि जो कंटेंट क्रिएशन टीम में जो मेरे कॉलीग हैं उन्होंने एक टैगलाइन बना के दिया था एंड उस टैगलाइन को लेके भी वो थोड़ा सा मुझे लगता है आई फेल दैट ही गॉट अ बिट डिफेंसिव एंड ही वांटेड टू प्रूव हिमसेल्फ दैट दिस इज राइट एंड ही इज द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड डेफिनेटली उनका जो भी उन्होंने कंटेंट क्रिएट किया था वो करेक्ट होगा, लेकिन जनता को मी एंड माई टीम एंड अदर पीपल डिड नॉट क्वाइट गेट इट and that is where I think that is where the catch is, that is where the subjectivity is, that जो ऑडियंस है, जिस ऑडियंस के लिए वो कंटेंट बन रहा है, उस ऑडियंस को अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है कुछ, so there is definitely a room for improvement. It is not about my subjectivity, it is not about what I think about this design, it is about what and how quickly and how easily my content is presented and it is consumed by my audience and how clear it is, because हमको भी पता है कि in this day and age our audience, the जनता is time poor and they are attention poor. and इसके अंदर अगर कोई हम ऐसा कम्युनिकेशन कर रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहे, इट इज़ नॉट, मान लीजिए ठीक है, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंट डिज़ाइन इज समथिंग एल्स, अगर जिसको समझने में कुछ थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन इफ इट मेक्स सेंस देन इट इज समथिंग एल्स, बट समथिंग विच इजंट क्लियर फॉर नो रीजन इन वन गो, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। एंड जहाँ पे हम लोग इस डे एंड एज के अंदर जब हमारा अटेंशन स्पैन कितना कम है, वहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके का अगर सब्जेक्टिविटी रखते हैं कि नहीं, जो मैंने बनाया है, जो मैंने क्रिएट किया है, मी इट्स ऑल्सो बीन विद मी, कि जो मैंने डिज़ाइन किया है, जो मैंने क्रिएट किया है वही ठीक है, एंड व्हाट डू द अदर पीपल नो, आई एम द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। So this is something that I wanted to put forward to you, that whenever you are creating anything, आप किस भी तरह के कंटेंट क्रिएटर हो, डिज़ाइन के अंदर विजुअल कम्युनिकेशन या किसी भी तरह के आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप किसी भी थर्ड पार्टी को, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, आपके कॉलीग्स को बुला के पूछिए कि ये जो मैंने बनाया है, स्पेशली एट प्लेसेस वेयर द स्टेक होल्डिंग इज़ हाई, ऐसी चीज़ों के अंदर जहाँ पे
थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ बन रही होती है, वो बनाने के बाद एक बारी ज़रूर पूछिए कि आपको क्या लग रहा है देख के। डोंट गिव देम एनी बैकग्राउंड अबाउट द ब्रेनस्टॉर्मिंग और व्हाट दिस कैंपेन इज और व्हाट दिस आर्टवर्क इज, व्हाट दिस पीस ऑफ कम्युनिकेशन। डोंट गिव देम एनी बैकग्राउंड। उनसे बस एक बार ये पूछिए कि क्या समझ में आया आपको उसको देख के, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड। एंड वो मेरे ख्याल से एक एसिड टेस्ट होगा आपके लिए। एंड दिस इज समथिंग दैट माय बॉस इज ऑलवेज डन, बिकॉज व्हेन एवर आई यूज्ड टू गेट डिफेंसिव अबाउट माय डिज़ाइन, वो 2-3 लोगों को सेल से बुला के पूछते थे कि आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है। आज मुझे वहीं पे आई यूज्ड टू फील अ बिट आउट ऑफ प्लेस कि यार बताओ, मैंने इतना अच्छे से बनाया है एंड आई एम माई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड हाउ कैन अ थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी कम्युनिकेट। बट इन द ट्रूएस्ट सेंस दैट वाज द एसिड टेस्ट, बिकॉज जो लोग सेल्स में होते हैं वो अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और अगर उन्होंने बोला है ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मोर ऑफन देन नॉट समझ में नहीं आएगी। सो दिस इज माई 2 cents फॉर यू टुडे। अगर आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।